हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको इस वीडियो का इंतज़ार था कि भाई प्रिशा को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो इस व्लॉग में आपको सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत आई थी। तो ये जो दिन था ये है 27 जनवरी, जिस दिन मैं ये आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही थी। तो आलू मटर को ना मैं ग्रेवी में छौंक रही थी, मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट करके ना अलग तरह से बना रही थी। टेस्टी लगती है सब्ज़ी, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो ये 27 जनवरी का दिन है। इसके बाद था 28 जनवरी, जिस दिन प्रिशा का साड़ी डे था, वो भी इसी में मैंने इंक्लूड किया है। ऑल्सो डायरेक्ट 28 तारीख के बाद मैंने 2 फरवरी को आपसे बात की थी, वो भी इसी में ऐड किया है। यानी कि 3 दिन का व्लॉग ये आ रहा है, 27 जनवरी, 28 जनवरी एंड 2 फरवरी, क्योंकि बीच में 5 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। मैं बहुत परेशान थी। तो आपके इंतज़ार का वो ख़त्म हुआ। मैं अब आपको बताती हूँ प्रिशा को क्या हुआ था। आगे आप पूरा व्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा। मैंने सब कुछ शेयर करा है डिटेल में। तो ये मेरी ग्रेवी भुन गई थी ना, तो इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची और किचन किंग मसाला डाला। आलू मटर टमाटर वैसे नॉर्मली अलग तरह से भी बनते हैं, सिंपल तरीके से, बट ग्रेवी करके बनाओ तो बच्चों को टेस्ट ज़्यादा आता है। और जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाना चाहते वो भी खा लेते हैं, क्योंकि टेस्टी बहुत लगता है। तो आज के दिन प्रिशा बहुत एक्साइटेड थी। नहीं पता था यार क्या होने वाला है। इतनी खुश थी कि वो खाना वाना खा के बाद में शॉपिंग करने भी गई थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। अपने लिए वो लाई थी, क्या बोलते हैं, सैंडल्स वगैरह ख़रीद के लाई थी, क्योंकि उसको साड़ी डे पे साड़ी के साथ पहने इतनी सुंदर लग रही थी। आगे आपको देखने मिलेगा प्रिशा साड़ी पहन के कितनी खूबसूरत लग रही थी। बच्चियाँ साड़ी पहनती हैं तो इतनी बड़ी बड़ी लगती है ना कि पता ही नहीं चलता यार कब बड़ी हो गई, मालूम ही नहीं चलता। तो ये मेरी सब्ज़ी बन गई है और इसमें मैंने नमक लास्ट में डाला। और अब मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगा दूंगी 2 से 4, और इसको हम एंजॉय करेंगे ज़ीरा राइस और रोटी के साथ। तो 27 जनवरी को हमारे घर में कुछ इस तरह से रूटीन चल रहा था और ये सब्ज़ी बन के तैयार है। जब मेरे सीटियाँ लग गई ना, तब मैंने देसी घी का एक तड़का लगा दिया था, कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी। आज ये ट्यूशन से आया है और खुद अपनी रोटियां गरम कर रहा है। चाय के साथ नाश्ता करने मना कर रहा है, कह रहा है रोटी खाऊंगा गरम करके। देखो उसने कितनी अच्छी, वाह अभी यू आर एक्सपर्ट नाउ। तुमने तो बहुत बढ़िया गरम कर दी ना, एकदम करारी कर दी। यस, वाह वेरी नाइस। भाई लड़का बड़ा हो गया, हमारा लड़का बड़ा हो गया। शाम के अभी 7 बज रहे हैं, ये ट्यूशन से जस्ट आया है और मम्मी अपने भजन देख रही है बैठ के। इतना सारा तेल कौन डालता है? रुको मैं कम करूँ, लाओ हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ। मुझे कोई कौन बताए बच्चा जबरदस्ती जिद करके कर रहा है। मैंने इसकी चाय बनाई है। किचन कैसी हो रही है इससे आज? होता है। किचन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इस किचन को थोड़ा सा मेरी फूल भी रही है, ठीक कर दिया जाए। मेरी फूल भी रही है। वाह, अभी की रोटी तो फूल रही है। शाम को ना ट्यूशन के बाद बच्चे रोटी खा ले तो ज़्यादा अच्छा। प्रिशा इन पुरानी रोटियों से कुछ फ्रैंकीज वगैरह बनाती है कभी कभी। दूध ढक दूँ, अभी गर्म किया है। ये दोपहर की दाल बची हुई, ये कचरा देखो इकट्ठा कर दिया बच्चों ने यहाँ। प्लेटफॉर्म जो है ना, बच्चे पूरा प्रिशा ने सड़ाया आज। तो प्रिशा चाय बनाई थी शाम की। मैंने अपना वीडियो अभी अपलोडिंग पे लगाया, जस्ट दिन में थोड़ा बहुत आराम करा। और अभी शाम को मैं जैसे मुंह धो के रेडी होती हूँ, तो आज वो बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। मैं ऐसे कैसे ही हूँ, सो के उठ के जस्ट ऐसे ही हूँ। और क्या बताना था आपको, आज क्या बना था खाने में? हाँ, मटर आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। वैसे तो मटर आलू टमाटर तो भाई नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे कटिंग करके डायरेक्ट तड़का लगा के बनाते हैं, पर इस तरह से ग्रेवी करके बनाओ तो बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। मैंने बाल भी नहीं काटे आज, शाम को सो के उठ के अभी थोड़ा सा अपने आप को ठीक करती हूँ। और फिर जो है शाम का दिया बत्ती करूँगी। 7 बज रहे हैं, 7:15 7:30 तक करूँगी शाम का दिया बत्ती। इस टाइम पे मम्मी अपने भजन सुनती हैं टीवी में। वो कौन सा चैनल लगाती हैं, उस पर कॉन्स्टेंट आरतियाँ आती हैं, वो सुनती हैं, तो वो सुन रही है मम्मी। ऋषा अपने हील्स लेने गई हुई है मार्केट कॉलेज में, तो साड़ी डे पे साड़ी पहनने वाली है। दिखाऊंगी आपको जब पहनेगी। मैंने अभी तो ये हल्का फुल्का सा पहन रखा था, अभी कुछ चेंज करूँगी मैं, या क्या करूँ। आज तो विवेक ऑर्डर पे है, बाहर तो कहीं जाना नहीं है, विवेक आज ऑर्डर पे है। वैसे मैंने इसको फोर्स किया नहीं है, इसने अपने आप से अपने लिए रोटियां गरम करी थी ट्यूशन से आने के बाद। और कई बार ऐसे ही होता है, जैसे घर में कुछ नाश्ता वगैरह ना हो तो रोटी गरम करके बच्चे खा लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पेट भी भर जाता है। और वीट तो ऑलवेज़ हेल्दी होता है। मम्मी इस टाइम पे अपना टीवी में वो लगाती हैं भजन 6 के बाद, और 6 से लेके वो कौन से चैनल पे आते हैं वो मम्मी कांस्टेंट 1-1.5 घंटा आरती भजन ये सब सुनती हैं। और इसी टाइम पे मेरा दिए बत्ती का टाइम होता है शाम का, तो वो भी मैं साथों साथ कर देती हूँ। हमारे पिछला 1 वीक बहुत ही मुश्किल से निकला है, बहुत कठिन निकला है, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। आगे आपको सब पता चल जाएगा आखिर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। ऋषा आई है ये सैंडल्स लेके, इसने सैंडल लिए हैं अपने साड़ी डे के लिए स्पेशल। इसको हील चाहिए, एक्चुअली हील्स वाले मस्त लग रहे हैं। क्या कॉस्टिंग है इनकी? 1200। 1200।
कौन से शॉप से लिए? ये लिए शू फैक्ट्री से। शू फैक्ट्री कहाँ पे आया? वाह प्रिशा, क्या सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे इसमें। मम्मी सुंदर लग रहे हैं ना? वैसे कम की चीज सोच ही ना सकता आदमी। ये 1200 के हैं। बट मेरे को 700 में पड़े, हम आफरीन को जानते थे। हाँ तो कोई बात, कितने में पड़े? 700। 1200 के 700 में? हाँ, हम आफरीन को जानते थे वो। और साथों साथ प्रिशा कुछ सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह ले आई है। मम्मी को फ्रूट्स पसंद है तो हमारे घर में फ्रूट्स की कभी आजकल कमी नहीं होती है। कुछ ना कुछ घर में आता ही रहता है। बड़ों के बहाने से ना बहुत सारी चीज़ें घर में आती हैं, इसीलिए बड़े रहते हैं ना तो घर की रौनक ही अलग होती है। बड़े लोगों की सच में रौनक अलग होती है। मम्मी आई है ना, आजकल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारे घर में। किलो ग्रेप्स मेरे लिए। अपनी पसंद की चीज तो ले ही आवे हैं। मैं सब्जी मार्केट क्यों गई बताऊं? पहले मैं सिमरन गई, ठीक है, सारी सब्जी मार्केट में सब्जी क्यों लेने जा रही? हाँ, वो तो चली गई, वो तो इसलिए एक्स्ट्रा ले गई। चीज है। हाँ, इसको ना ग्रेप्स बहुत पसंद है। ये जब मेरे मतलब आई वॉज प्रेग्नेंट ना, उस टाइम पे मैंने ग्रेप्स बहुत खाए थे। ग्रेप्स जान है मेरी। जाने किलो ग्रेप्स लाई। प्रिशा की जान। बाकी सारे fruits आप क्या करने बैठ गई? क्या करने बैठ गई? सुबह की सब्जी की तैयारी। हाँ मतलब बस कुछ आना चाहिए। जैसे ही कुछ आता है ना, मम्मी को एक लगने के लिए कुछ मिल जाता है। मम्मी ढूंढती है, जबकि भाभी काटती है सब्जी, लेकिन मम्मी ढूंढती है कि कुछ मिल जाए और वो कर ले अरे उससे भी आराम मिल जा। हाँ, उससे भी आराम मिल जा और मेरा भी बोरिंग वो होने का जो है। खाली तो बैठी रहूंगी, उसका काम हो जाएगा बेचारी। यस 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 माय मॉम। यहाँ पे प्रिशा अपनी फेवरेट चीज तो हो रही है। मैं सारे चक चक के ले रही थी, हर एक बंच में से दो दो खा रही थी। वाओ, ये लड़की देखो जरा, ये एक ब्लैक ग्रेप्स डाल दिया उन्होंने। यस, सारा सामान इधर उधर करवा दिया। लड़की अब तो यहाँ दिखा दे। देखो इसने साड़ी पहनी है, इसने मेरे से ये वाली साड़ी ढूंढवाई है और ये वाली फाइनल करी है। इसने कम से कम भी नहीं तो कितनी साड़ियाँ ट्राई मैंने करी। बिंदी लगाई क्योंकि देखने के लिए इसमें मम्मी जैसी लग रही है। मम्मी और नानी जैसी लग रही है। मैं दिखाओ, मेरी साड़ी दिखाओ। एंड मैं न्यू हील्स भी ले आई, वो मैंने पहन रखी है सीरीज। ये मैं स्टोर रूम में खड़ी हुई हूँ। इसने 1 घंटे से मुझे यहाँ पे, ये मेरी अलमीरा है ना, ये पूरी भरी हुई है, लोडेड है। मैं खोल के नहीं दिखाना चाहती, पूरी लोडेड गिर रहा है सामान। प्रमोशन में साड़ी पहन जो भी आता था ना प्रमोशन में, मैं इस अलमारी में डाल देती थी। मैंने स्टोर रूम में एक अलमारी बनवाई हुई है। देखो सारा घर में सामान ही सामान लोडेड है। तो मैंने 3 साड़ी पहन के देखी और मुझे ये वाली बहुत पसंद है। एक ब्लू भी है, वो मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी, बट दिस वन विंस। एंड साथ में ये वाला मेरा क्रॉप टॉप। ये मेरा क्रॉप टॉप है, आपको याद होता है। तू अपनी नानी जैसी, गाइस बताना, ये नानी जैसी लग रही है ना, बिल्कुल मेरे से ज्यादा मम्मी जैसी लग रही है। मम्मी ने भी यही साड़ी फाइनल करी है। अब इसने देखो ये सब ढूंढवाने में करा क्या है। गाइस देखो, ये सारा सामान यहाँ लगा रहता है अच्छे से। ये सारे बैग्स है ना, ये सबके सब हमारे ये स्टोर रूम में लगे रहते हैं। और वो 2 गद्दे ना बेड के अंदर से निकले थे जब ट्रीटमेंट हुआ था ना उसका, क्या बोलते हैं उसका, टर्माइट का। तो वो गद्दे मेरी सास के गद्दे हैं, मतलब उन्होंने बनवाए थे। तो ये मैं स्टोर रूम में रखती हूँ। सब ये सामान यहाँ पे रख के ना, ये खाली जगह है, फिर उसके ऊपर से रख देती हूँ। आज इसने सब निकलवा दिया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अलमारी खोलनी थी ना। एक दिन इसको मुझे ठीक करना है, पूरी गंदी हो रही है अलमारी अंदर से। बहुत सामान लोडेड है इसमें। मैं आपको एक साइड से दिखाती हूँ, देखो कितना सामान लोडेड है। इसको ठीक करना पड़ेगा पूरा। प्रमोशन में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा साड़ीज़ वगैरह जो आती थी, जो चीज़ें आती थी और जो मुझे पसंद होती थी, वापस नहीं करनी होती थी, मैं सब इसमें लगा देती थी। यूट्यूबर्स के यहाँ यही होता है, हम कंटेंट क्रिएटर्स के यहाँ सामान बहुत आता है ना, तो स्टोरेज की जगह बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखनी पड़ती है। 2 स्टोर रूम है, वो भी कम पड़ जाते हैं। आज हमारा खाना भी बाकी रह गया। मम्मी ने ना कितने बजे, देखो ग्रे दिख रहे हैं आगे, मम्मी ने अभी 1 घंटे पहले, नहीं 8:30 के करीब हमें बहुत सारे फ्रूट्स खिला दिए। खाना पूरा बना हुआ है, दोपहर का ही है, आलू मटर की सब्जी सब कुछ रखा हुआ है, बट सब खाने मना कर रहे हैं। मम्मी को दूध पीने की आदत है रात को, तो मम्मी कह रही है मैं तो दूध पी लूँगी। अब मैं सारी चीज़ें उठा के वापस से स्टोर रूम में लगा देती हूँ, फिर दूध गर्म करते हैं। खाना कोई खा ही नहीं रहा आज, काफ़ी सारा खाना बचा है, कल खाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें। कल हमने मखनी दाल बनाने का सोचा था, प्रिशा नीचे लेने भी गई। साबुत उड़द नीचे की दुकान पे नहीं मिले, तो अब फिर परसों लाएंगे। क्या सुन रही हो? पुराने गाने सुन रही हैं ये हमारी माते। डांस भी कर रही है। चलिए मैं रख देती हूँ सामान, फिर आराम से मिलते हैं। मम्मी आ गई थी किचन में। जब भी इनको थोड़ा बहुत वक्त मिलता है ना, जैसे मैं टाइम नहीं निकाल पाती, तो ये कभी सामने की विंडो साफ़ कर देती हैं, तो कभी कुछ। इनको ना करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और कुछ ना हो तो बस ऐसे ही इधर उधर काम ढूंढती रहती हैं। ये सभी की आदत होती है। मेरी सास भी आती थी तो वो भी ऐसे ही बस कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार इस एज में इंसान टाइम कैसे पास करेगा। मम्मी खुद ये कहती हैं कि अगर थोड़ा भी काम ना करें तो मेरा टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकी सारा काम भाभी और मैं और प्रिशा हम लोग सब मिलके देख लेते हैं ना।
इसी वजह से। और ये सारे जो सामान सब बाहर आ गए थे ना, इनको वापस से मुझे अब लगाना था। ये ना मेरे घर में एक्चुअली ये मंदिर हुआ करता था, जो सामने आपको दिख रहा है ना, स्टोर रूम बना दिया है मैंने। लेकिन ये चूँकि गलत डायरेक्शन में था, जिस वजह से हम लोगों ने इसको ना ये बना दिया था स्टोर रूम। और इसमें मैंने एक अलमारी जो आपको दिखाई ना, वो मैंने निकाल दी, जिससे मेरा सामान एडजस्ट हो गया। मैंने मेरी सारी चीज़ें सजा के रखी हैं। आज मेरे कॉलेज में साड़ी डे, कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहन रही हूँ और ज़िंदगी में दूसरी बार, पहली बार पहनी थी स्कूल के फेयरवेल पे। एंड मैंने ये वाली साड़ी चूज़ की। ये बहुत प्रिटी साड़ी है, मम्मा की 25 साल पुरानी है शायद से, आई थिंक उतनी ही पुरानी है। मम्मा ने मुझे बताया था 20-25 साल पुरानी है ये साड़ी। एंड दिस इज़ साड़ी शेपर। मैं साथ में मेरा क्रॉप टॉप कंबाइन कर रही हूँ। बिलीव मेरा क्रॉप टॉप इस कलर का नहीं है, पता नहीं फ़ोन में ऐसा कलर क्यों आ रहा है। ये थोड़ा और ग्रीनिश साइड पे, लाइक ब्लू ग्रीन का, डार्क ब्लू ग्रीन का मिक्सचर है ये। साथ में दिस वन ईयरिंग्स, ये साड़ी पे बहुत प्रिटी लगेंगे। एंड ये नेक पीस, ये ब्रेसलेट मैं गोल्ड के साथ पेयर करने के लिए। एंड ये रिंग, ये मैं दूसरे हाथ में पहनूंगी। साथ में ये वाली तो है ही नानी की दी हुई। एंड ये मेरी वॉच पहनूंगी मैं। सो दिस इज़ ऑल थिंग। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने में 10 मिनट बचे हैं। एंड मुझे जाना है कॉलेज 11:30 तक, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद में ये सारे मतलब सब रेडी होंगे। उसके बाद मैं जल्दी उठ गई थी और ये पूरा मैंने डस्ट किया है। एक्चुअली आज कल रात को पापा ऑर्डर पे थे, तो वो 2 बजे आए। मम्मा बहुत लेट सोई एंड सुबह में ही पापा को 7:30 जाना था, तो मम्मा उठी हुई थी। अभी को भी भेजा 5:30 उठ के। तो मैं 7:30 पौने 8 उठ गई थी। मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप सो जाओ, और फिर मैंने ये पूरा डस्ट किया। ये पूरा बहुत गंदा हो रहा था गाइस, ये पूरा मैंने साफ़ किया है। एंड बस इतना ही बोलूँगी मैं, और तो क्या। और बस मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी से साड़ी पहना रही थी। वैसे तो अगर मम्मी नहीं होती है तो मैं करती हूँ, लेकिन मम्मी थी तो फिर होता है ना, बड़ा कोई हो तो हमें लगता है चलो भाई अब यही रेडी कर देंगी, हम कैसे करें। तो मम्मी इसको बहुत अच्छे से मम्मी ने साड़ी पहनाई और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब देखते ही बन रहा था, जितनी ये वीडियो में सुंदर लग रही है ना, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये रियल में लग रही थी। मम्मी ने साड़ी पहनाई है, मम्मी ने और मैंने मिलकर साड़ी पहनाई है। और लिप्स, मम्मी पूरी साड़ी थोड़ी, आप शुरुआत तो मैंने करी थी। चलो कितनी अच्छी लग रही है बेटी, बड़ी हो गई भाई, बेटिया हमारी बड़ी हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है साड़ी डे के दिन। चल फोटो खींच लो तेरे। हाँ। आजा। तो पहले मैं आपको इसकी साड़ी दिखा देती हूँ। ये साड़ी ना मैंने मेरठ में बाय करी थी, जब मेरठ रहती थी मैं, उस टाइम पे जब मैं स्कूल में टीचर थी तब बाय करी थी। इस पे बहुत अच्छी लग रही है। उसने एज अ क्रॉप टॉप एक ब्लाउज बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नेकलेस और इयररिंग कौन से दिखाओ, कौन से पहने? ये वाले इयररिंग्स डाले हैं इसने। और ये मेरा फ्लिपकार्ट का एक ये था नेकलेस। बताइए मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है? इसने कल हेयर कट लिया है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। मैंने बताया सुबह में, बताया था। हाँ। अच्छे लग रहे हैं बाल। कल इसने ब्लो ड्राई किए थे, अभी तक ब्लो ड्राई किए थे, स्ट्रेट किए थे? नहीं, ब्लो ड्राई करवाया था। मतलब ब्लो ड्राई उन्होंने स्ट्रेट करे थे एंड मैंने बाल कटवाने की बात करा था। मतलब मैंने ये वाला मेरा टोट बैग ले लिया, बिकॉज ऑब्वियसली आज मैं वो पीछे वाला बैग नहीं ले पाऊंगी, ज़ूक वाला, तो मैं लेके जा रही हूँ। एंड मैं मम्मी नीचे जाके मैं ट्राई करती हूँ मैं बाइक चला पा रही हूँ कि नहीं। नहीं, तो बाइक नहीं चला पाएगी आज। बाइक पे जा रही हूँ बेटा, मैं नहीं चला पाती साड़ी में। तेरी साड़ी कहीं अटक गई ना तो यू कैन फॉल डाउन। इस टाइम पे विवेक ऑर्डर पे थे। ये 28 तारीख हो गई थी, 28 जनवरी, जिस दिन इसका साड़ी डे था। बस इसी दिन से परेशानी शुरू हो गई थी। इसी दिन जब ये गई ना साड़ी डे पे, तो आधा साड़ी डे हुआ था, मतलब हाफ डे में इसका कॉल आ गया था और ये चक्कर खा के अपने कॉलेज में गिर गई थी। बाकी की बात मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ये जो दिन था ये 2 फरवरी का था, यानी कि 28, 29, 30, 31, 5 दिन ब्लॉगिंग नहीं हुई थी। 2 जनवरी को मैंने कैमरा ऑन किया था। उस दिन मम्मी बना रही थी वो गाजर वगैरह डाल के ना, मम्मी पूरियाँ बना रही थी, मतलब कचौड़ी टाइप चाय के साथ। क्योंकि 5 दिनों से मैंने भी कुछ ठीक से खाया नहीं था, बहुत तकलीफ़ में हमारे 28 से लेकर 2 फरवरी तक का वक्त निकला था। तो आज थोड़ा सब लोग मन से खुश थे। आगे बताऊंगी आपको क्यों खुश थे, क्या बात थी, क्यों परेशान थे और फिर बाद में क्यों खुश थे। तो मम्मी बोली आज तो बैठ के खा ले गर्मा गर्म। तो इन्होंने मेरे लिए ना ये पूरियाँ बनाई थी। इसमें गेहूं का आटा है, मिक्स आटे हैं मतलब कई सारे, और खस्ता खस्ता सी कचौड़ी टाइप बनाई है, जिसमें अंदर कैप्सिकम, कसूरी मेथी, गाजर, आलू, ये सारी चीज़ें डाल के इन्होंने गर्मा गर्म मुझे ग्रीन चटनी के साथ खाने के लिए दी थी। मैं नहा के आ गई थी और आप ना थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो देख पाओगे, आज मैं थोड़ी रेडी हुई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था आज के दिन, 2 फरवरी के दिन, क्योंकि प्रिशा की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी।
मेरी आंखें आप थोड़ा देख सको तो, फील कर सको तो, मैं पीछे 2 दिन काफ़ी मेरे आंख से आंसू निकले थे क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी प्रिशा को ना उस कंडीशन में। चलिए अब मैं फाइनली आपको बैठ के बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था मेरी बच्ची को। ओके गाइस, तो मुझे पता है आप लोग सब जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि ऐसी हुआ है। प्रिशा काफ़ी बीमार थी और आज जाके थोड़ा सा बेटरमेंट आया जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था कैमरा ऑन करने का। आपने देखा इससे पहले कि मैंने कैमरा ऑन किया था 27 को ही ना, 27 को ही था ना वो दिन। अभी आपने जो क्लिप देखी प्रिशा का साड़ी डे था और कितनी सुंदर लग रही थी, तैयार होके ये गई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसको ना जिस दिन साड़ी डे था ना उससे एक दिन पहले इसको शाम को हल्का सा बुखार आया था। हमने सोचा थकान की वजह से आ रहा होगा क्योंकि रात को लेट नाइट बैठ के पढ़ाई कर रही थी और मम्मी ने कहा भी था कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो हमें ऐसा था कि इस वजह से आ गया होगा। तो देखो पहले जब फर्स्ट बुखार आता है ना तो कोई भी इंसान ऐसे सोचता है कि हाँ भाई आ गया होगा बुखार थकान की वजह से या नींद पूरी नहीं हुई होगी, समथिंग कुछ भी होगा। तो वो सोच के हम लोगों ने इसको एक पैरासिटामोल दे दिया। ये है साड़ी डे से एक शाम पहले की बात। एक शाम पहले हुआ क्या, साड़ी डे के दिन ये सुबह उठी, बड़ी खुश थी क्योंकि साड़ी डे था। इसने बड़े उत्साह से चाव से इसने जो है साड़ी पसंद करके रखी थी पहनने के लिए और उसके साथ की सब वेलीज वगैरह खरीद के लाई थी। पता है नई इसने फुटवेयर खरीदा था कि मम्मी मैं नया फुटवेयर इसके साथ पहनूंगी। बहुत खुश थी तो बड़े चाव से तैयार होके गई और बहुत खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं मेरी बच्ची को बस उसी दिन नजर लग गई कि क्या हुआ। साड़ी डे वाले दिन जब ये घर से गई उसके 2 घंटे बाद इसका फोन आता है मेरे पास कॉलेज से, मम्मी जल्दी आ जाओ, मुझे चक्कर आ गया है और आंखों के सामने अंधेरा छाता चला जा रहा है। मेरे तो होश गुम हो गए, मेरी सिट्टिपिटी गुम हो गई, बहुत बुरी तरह से मैं डर गई। मम्मी तब मैं सब्जी बनाने खड़ी हुई थी, मम्मी बोली तू जा मैं देखती हूँ। मम्मी और भाभी ने मिलके सब्जी वब्जी उस दिन बनाई, मैं भाग ली। मैं क्या मेरा मेंटल स्टेट वो था, सिचुएशन वो आप समझ सकते होंगे। मेरी बच्ची है वो और दोबारा फोन आया जब मैं तैयार हो रही थी, मतलब फटाफट से पर्स वगैरह ले रही थी, जाने के लिए बाइक की चाबी ले रही थी। इतनी देर में दोबारा फोन आया कि मम्मी मुझे कुछ हो जाएगा। अब आप सोचो मेरे पे क्या बीती होगी। मैं जो भागी हूं ना, मैंने बाइक को उड़ाया है, मतलब मेरे एक्टिवा को उड़ा के गई हूं मैं, जैसे पंख लग गए हो वैसे। मैंने इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है माफरीन, उसको बोला फोन करके कि बेटा तू इसके साथ रह, मैं पहुंच रही हूँ। तो माफरीन ने मुझे बोला कि आंटी आप डॉक्टर के यहाँ डायरेक्ट पहुंचो, जो इसके डॉक्टर हैं जिनसे ट्रीटमेंट चलता है इसका, हमेशा हम दिखाते हैं। ही इज MD डॉक्टर, बड़ा हॉस्पिटल है, मोहक बख्शी नाम है उनका। तो मैं वहां लेके पहुंचती हूँ, आंटी रिक्शा से आप डायरेक्ट आ जाओ। मैं जो वहां पहुंची हूँ, बाप रे, इन लोगों से पहले पहुंच गई, जबकि इन लोगों का कॉलेज ज्यादा पास है उनके उससे। मैं वहां खड़ी हुई थी, बहुत बुरे हालात थे मेरे, मेंटल सिचुएशन बहुत खराब थी। यही रीजन है 27 के मॉर्निंग के बाद फिर व्लॉगिंग नहीं हुई, आपने देखा, क्योंकि मैं दोपहर में वहां चली गई हॉस्पिटल इसको लेके। खैर ये वहां पे आई और हम थोड़ी देर बैठे, इसका ECG किया सबसे पहले डॉक्टर ने। ECG में कुछ गलत नहीं आया, सब ठीक था, ब्लड प्रेशर एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तो हम लोग थोड़े रिलैक्स हो गए। फिर डॉक्टर ने बुखार के लिए जो सिंपल सा एक पैरासिटामोल होता है वो लिखा और B12 वगैरह लिखा और एक ब्लड टेस्ट बताया था कि भाई करवा लेना, जस्ट वैसे कुछ है नहीं है। बिना खाए चली गई थी उस दिन ना, साड़ी पहनने के उत्साह में ये बिना खाए चली गई थी। इसको हम कह भी रहे थे कि कुछ खा के जा, तो कि नहीं, उसको बस वो था कि मैं पहुंचू जल्दी से। साड़ी पहन के गई थी। एक होता है ना बच्चों में कि भाई हमारा स्पेशल डे है, तो सभी लड़कियां उस दिन जो है जल्दी पहुंचने वाली थी कॉलेज। तो उस दिन ये हुआ। इसके बाद डॉक्टर को दिखा के हम लोग घर पे आ गए और आके ये सो गई दवाई खा के, खाना खा के। शाम को जब मैं शाम की पूजा कर रही थी ना, तब इसने मुझे पहली कंप्लेंट की कि मम्मी मुझे कुछ दाने से हो रहे हैं, 2-3 दाने हैं, देखो ना क्या है, इनमें पानी भरा हुआ है। आप समझ गए ना अब इसको क्या हुआ है। तो इसको चिकन पॉक्स हुआ था। आज इसके चिकन पॉक्स का 5वां दिन है, 5वां दिन है। इसको जब दिखाई दिया उसके बाद 5वां दिन है, तो आज वो काफी बेटर है, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो मेरा मन नहीं चल रहा था। मैं कल और परसों बहुत रोई हूँ गाइस। मतलब रोई क्यों हूँ आप सोचेंगे, कुछ लोग अब इसमें ऐसे कहेंगे कि माता जी हैं, माता जी बोलते हैं ना, तो आप रो क्यों रहे थे, ऐसे रोना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ के भी लोगों ने कई ने बोला, लेकिन बच्ची की हालत नहीं देखी जा रही थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। उसको देख के मेरा मन पूरा हो गया था। आज सुबह से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज सुबह से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी बच्ची काफी बेटर है। मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसको ना उस दिन शाम को साड़ी डे वाले दिन शाम को उसने शिकायत की कि 2-3 दाने यहाँ थे, 2-3 दाने यहाँ थे और वो पानी वाले थे सारे। बस वहीं मुझे और मम्मी को डाउट हो गया था। मम्मी यहाँ पे थी, मैंने मम्मी को तुरंत बोला मम्मी देखो ये क्या चीज है। तो मम्मी तो समझ गई थी। मम्मी बोली कि एक काम करो, उसको बुखार के लिए पैरासिटामोल दे दो और इसको अलग सुला दो। मैं कहा ठीक है, क्योंकि रात का टाइम था। तो इसको खाना वाना देके हमने दवा दी और एक इसको एंटी एलर्जिक दी क्योंकि इसको थोड़ी सी खुजली आ रही थी और सुला दिया।
नेक्स्ट डे सो के उठी तो अचानक से बढ़ गए थे, यहाँ पे भी बढ़ गए थे, यहाँ पे भी थोड़े हो गए थे। तब हमारी घंटी बजी दिमाग की। पहले तो ऐसा लगा, मम्मी बोली कि मुझे तो ये चिकन पॉक्स ही लग रहा है, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंफर्मेशन ले लो। बहुत ज़रूरी होता है देखिए कंफर्म होना, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ अलग चीज़ें भी हो जाती है ना, पता नहीं चलता। आजकल बहुत सारे इन्फेक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं इसको लेके फटाफट डॉक्टर के पास गई, पर पूरा कवर करके गई थी। इसे मैं पूरा चुन्नी बांध दिया था चेहरे पे, इतने पूरे कपड़े पॉकेट में हाथ डलवा दिए थे, पूरा ढक के लेके गई थी। डॉक्टर मेरी फ्रेंड ही है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि दिस इज चिकन पॉक्स। तो कुछ लोग कहते हैं, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आएंगे, दवाई आपने क्यों दी, नहीं देना चाहिए था, इसमें नहीं देते। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डॉक्टर का ये कहना था मुझे कि नो डाउट आपके जो रिचुअल्स हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं कि भाई माता जी आई हैं, वो सब आप करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन साथ में आप ये भी दीजिए दवाइयाँ भी, क्योंकि पहले टाइम पे दवाइयाँ होती नहीं थी, अब दवाइयाँ होती हैं, एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं इसके लिए, तो देनी चाहिए। और मैंने उससे ये भी पूछा कि शी वॉज वैक्सीनेटेड, फिर क्यों हुआ है, तो शी सेड कि होता है, और ये इसको दूसरी बार हुआ है, इसको बचपन में हो चुका है गाइस चिकन पॉक्स। तो डॉक्टर ने ये भी बोला जब मैंने क्वेश्चन किया कि बचपन में हो चुका है, फिर 18 साल के बाद, तो शी सेड होता है, 2 बार भी होता है, बहुत से लोगों को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 40, 50, 58, 60 में भी होता है, बचपन में हो चुका है तो भी होता है, तो ये कोई वरी की बात नहीं है, शी सेड। मैं इसको घर पे ले आई, तो जो जिस दिन रात को दिखाई दिए थे साड़ी डे पे, उस दिन फिर भी सिचुएशन ठीक थी, लेकिन उससे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे 2 दिन गए बीच में। हाँ, तो इसकी हालत डॉक्टर को दिखा के आने के बाद दवाइयां तो हमने शुरू कर दी, लेकिन आपको भी पता होगा कि जब ये होता है चिकन पॉक्स तो 2 दिन तक बढ़ता है, चौथे दिन से ये ढाला लेती हैं, ऐसा कहते हैं माता जी, ढाला लेती है चौथे दिन से। तो कह लीजिए कि आप जिस दिन दिखाई दिया वो पहला दिन, दूसरा तीसरा दिन वॉज वेरी पैथेटिक, यानी कि परसों और कल का दिन, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे वॉज पैथेटिक। मैं रातों को सोई नहीं हूँ, वो तो सोई नहीं है, उसको हमने आइसोलेट कर दिया था, जो बाजू वाला रूम है जहाँ मैं शूट करती हूँ, इसलिए यहाँ शूट कर रही हूँ, और अच्छे से उसके बिस्तर पे वो नीम के पत्ते वगैरह रख देते हैं, पूरे पे बिछा दिए थे, उसके बाजू में नीम रख दिया था, उसके सिर के ऊपर लोटा रख देते हैं लौंग का और बताशा डाल के, वो सब कर दिया था। जो रिचुअल्स है, मम्मी यहाँ पे है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, सब अच्छे से हो रहा था, और खाने पीने का ध्यान पूरा रखा गया, जैसे डॉक्टर ने बोला, जैसे मम्मी ने बोला, और जितना मुझे नॉलेज है, मेरे बच्चे छोटे थे तब उनको हुआ था, और हमारे यहाँ एक मन्नत लेते हैं माता जी के लिए, शीतला माता, तो उनके लिए वो भी ले लिया था मैंने, बच्ची के लिए मेरी विवेक ने भी ले ली थी मन्नत, जो हम पूरी करेंगे। तो ये जो 2 दिन थे गाइस, वो बहुत बुरे गए हैं, बहुत। अभी आपको मैं जो दिख रही हूँ, लोग लिखने वाले ये भी लिख देंगे कि देखो इसके तो चेहरे पे शिकन नहीं है, लड़की को इतना प्रॉब्लम हुआ। वो आप अगर मुझे कल परसों देखते तो पता चलता। कल परसों मैं रात भर सोई नहीं थी, येस्टरडे नाइट एंड नहीं, येस्टरडे नाइट थोड़ी सोई हूँ क्योंकि ये सोई है, उससे पहली जो 2 रातें थी वो मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि 2-2:30 बजे वो लड़की सोई, नींद जब ज्यादा आ रही थी, उसको इचिंग बहुत होती है ना, इसमें किसी को इचिंग होती है, किसी को दर्द होता है, इसको इचिंग बहुत हो रही थी पूरे बॉडी पे, क्योंकि पूरे बॉडी पे ही हो गए थे, लेकिन फेस पे भी, गले पे भी, सब जगह। तो उसको इचिंग इतनी थी कि ये बहुत रेस्टलेस थी, एंटी एलर्जिक टैबलेट के बाद भी, और एंटीवायरल ड्रग तो उसकी चालू कर दी थी डॉक्टर ने। 800 mg की एक टैबलेट आती है, शायद कुछ लोगों को पता हो, वो दिन में 3 लेनी होती है, वो ये ले रही है, अभी भी ले रही है। लेकिन जो रिचुअल्स हैं वो भी हम फॉलो कर रहे थे, जैसे मम्मी कह रही थी। तो ये रात रात सो नहीं रही थी, तो आप सबको पता होगा, छोटे बच्चों को भी होता है, छोटे बच्चे भी रात रात भर सोते नहीं, आपको पता ही होगा। ये रात भर सो नहीं सकी, रात को 2 बजे इसको जैसे तैसे नींद आई, उसके बाद मैं और विवेक आगे रूम में सो जाते थे, मम्मी और रवि यहाँ पे, और ये अकेली उस रूम में आइसोलेट थी, लेकिन हम उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। मैं हर 10 मिनट पे जाके उसको चेक कर रही थी, दिन में भी और रात में भी। मन ही नहीं मान रहा था यार, मन ही नहीं मान रहा था। मैं 2 बजे के करीब इसको नींद आई होगी, मैं 3 बजे जाके 3 बजे मुझे नींद आई, 5:30 बजे मेरी आंख खुली ना, तो ये मतलब मैं और विवेक आगे रूम में सो रहे थे ना, ड्राइंग रूम में, तो वहाँ मेरे सामने जो मोड़े पे बैठ के रो रही थी, वो चीज़ ने मेरा दिल मेल्ट कर दिया। मतलब मेरी बेटी जो फूट के रोई है, मम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे इतनी तकलीफ हुई ना, मतलब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत टफ था एज अ मदर, एंड यू आई थिंक आप सब रिलेट कर सकते होंगे। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं बच्चों के सामने जनरली रोती नहीं हूँ, कोई तकलीफ के टाइम पे अकेले में रो लेती हूँ। विवेक को भी आपने देखा है कितनी मुसीबतें आई उनके ऊपर, कितने बीमार हुए, डेडली डिजीजेज हुई थी उन्हें, लेकिन मैं कभी उनके सामने रोई नहीं, अकेले में रोई। आपके सामने रोई कैमरा पे, अकेले में रोई, उनके सामने नहीं रोई मैं हॉस्पिटल में।
लेकिन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता एक माँ से। वो जिस तरह से फूट के रो रही थी ना 5 बजे सुबह, जब मेरी आँख खुली 5:30 बजे, मैं फूट फूट के मेरे से रोआ, आंसू निकल आए। विवेक भी उठ गए, वो भी उससे बातें कर रहे थे, समझा रहे थे, दवाइयाँ भी दे दी थी, क्या ही करें, मतलब थोड़ा तो बर्दाश्त इसमें करना ही पड़ता है। उसको वही समझा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। खैर जैसे तैसे उसको मैंने फिर चाय नाश्ता तुरंत करवाया ताकि वो फिर से डोज ले सके। मैंने कहा तू डोज ले ले पहले एक और, वो दिया उसे। फिर वो रूम में चली गई, वो भी नहीं सोई, मैं भी नहीं सोई। उस दिन मैं 6 बजे वो अपने रूम में गई थी, चाय नाश्ता दवाई खा के। मैं 2 घंटा बहुत रोई, परसों सुबह की बात है ये। बहुत रोई भगवान के सामने, माता जी से माफ़ी मांगी, शीतला माता से कोई गलती हो गई है तो, या जो भी है, मतलब कहते हैं ना बहुत सारे रिचुअल्स हैं। जैसे मेरी मम्मी कहती हैं कि हमेशा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए इस टाइम पे कि माता जी आप जैसे खुशी खुशी हंसती खेलती आई हो, ऐसे हंसती खेलती चली जाना। तो ये सारी चीज़ें सब करी मैंने, और अंदर से बहुत दुखी थी, इसलिए कैमरा ऑन तो मतलब ही नहीं बनता है, नहीं कर सकी मैं। मेरा मन पूरा मेरी बेटी में था। उस दिन मैं काफ़ी परेशान रही, कल परसों का दिन और कल का दिन बहुत परेशान रही। सो परसों का दिन भी पूरा ऐसे ही गया। वो बार बार कंप्लेंट करी थी, मम्मी बहुत इचिंग हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम उसे हिम्मत दे रहे थे और मैं उसको बार बार जाके दवाइयाँ लगा रही थी, क्योंकि एक कैमोमाइल प्लस एलोवेरा जेल डॉक्टर ने दिया था, मिक्सड आता है, वो इसी चीज़ के लिए आता है, स्पेशली सूद करने के लिए, जिससे इचिंग कम हो जाए, ठंडक लगे। तो वो मैं, अब देखो यार, माँ कितना भी, वो कहते हैं ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, एक से दूसरे में फैलती है, बट एक माँ का दिल जो होता है ना, वो आप समझ सकते होंगे। विवेक को, अभी को हमने बिल्कुल अलग रखा, बिल्कुल अलग। उसको तो प्रिशा के आसपास भी, प्रिशा अपने रूम से निकली ही नहीं है, आइसोलेट है, बट अभी को तो हमने उसके रूम के पास भी फटकने नहीं दिया है। इस रूम में रहता है, डायरेक्टली बाहर जाता है, स्कूल आ जाता है, उसको बिल्कुल अलग रखा है। और जो भी प्रिशा के बर्तन होते हैं वो तेज़ गर्म पानी में धुलते हैं, स्टरलाइज होते हैं। उसके कपड़े हम लोग पूरे स्टरलाइज करते हैं गर्म पानी में डेटॉल डाल के, उसके बाद मशीन में डाल के धोते हैं, फिर मशीन को भी गर्म पानी से स्टरलाइज कर देते हैं। ये सारा ध्यान हम लोगों ने रखा है, कोई चीज़ हमने कमी नहीं रखी, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है। लेकिन अब मैं एक माँ हूँ यार, उसको मेडिसिन लगाने की जब बात आती है तो वो खुद से नहीं लगा पा रही थी। पूरा यहाँ भरा हुआ था, चलो यहाँ तो वो शीशे में देख के लगा लेगी, बैक पे क्या करेगी, बैक पूरा भरा हुआ था, तो वहाँ सब मैंने अपने हाथों से ही लगाया। ग्लव्स घर में नहीं थे, बट कोई बात नहीं, मैंने वॉश कर लिया प्रॉपर। मैंने स्टेरलाइट, क्या बोलते हैं वो, सैनिटाइज़र लगा लिया हाथों पे, वॉश करने के बाद साबुन से। सो ये सारी केयर मैंने उसकी ली। उसको हिम्मत देते रहे हम कांस्टेंट, लेकिन उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। लेकिन थैंक गॉड कि मम्मी यहाँ पे है, मम्मी ने हमें बहुत हिम्मत दी, क्योंकि मम्मी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। तो मम्मी ने मुझे और विवेक को बहुत हिम्मत दी। बाकी विवेक की भी हिम्मत टूट रही थी, क्योंकि कौन देख सकता है यार बच्ची को ऐसे तड़पते हुए, चाहे जो भी रीज़न क्यों ना हो। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बचपन में कब होके चली जाती है ये डिजीज़ पता नहीं चलता, लेकिन बड़े हो जाते हैं ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है देख के। सो परसों का दिन भी जैसे तैसे निकला। परसों की फिर रात आई, उस रात में और प्रशांत दोनों नहीं सोए। सारी रात मैं बस उसको हिम्मत देती रही हूँ अपनी बातों से, और उसके रूम में जाके बैठी थी मैं बेड पे, वो नीचे सोई थी गद्दे पे, और रोज़ उसकी चादर वगैरह बदली, चादरें भी गर्म पानी में धुली। सो करते करते कल का दिन आया। कल भी उसको बहुत तकलीफ रही है, पूरा दिन बहुत तड़पी है वो, और उसकी तड़प देख के मेरे आंसू नहीं रुके हैं। मैं कल उसके सामने नहीं रोई, लेकिन अकेले बहुत रोई हूँ मैं, बिकॉज मेरे से देखा नहीं जा रहा था बच्ची को इतना तकलीफ में। एंड बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, मम्मी मेरा फेस ठीक तो हो जाएगा ना। मैं, बेटा चिंता मत कर, क्योंकि ऐसे दाग तो नहीं रहते। हाँ, स्क्रैच नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने भी बोला। सो उस चीज़ों का प्रिशा ने ध्यान रखा। मम्मी ने उसको पूरा गाइड किया कि अगर खुजली ज़्यादा आ रही है तो पहले तो वो लोशन लगा के थोड़ी कम हो जाएगी, प्लस अगर ज़्यादा आ रही है तो एक मलमल की मैंने चुन्नी दे दी थी कि उसको हल्का हल्का सा बस टैप टैप करना, खुजली आ रही हो तो, ऐसे भी नहीं करना है। सो उसने ये चीज़ों का ध्यान रखा। और आज सुबह जब वो, मैं सो के उठी, तो जैसे कि वो रोज़ सुबह में आके वहाँ रोती थी, तो आज वो, मैं सुबह उठी अभी को स्कूल भेजने, तो वो सो रही थी। तब जाके मेरे दिल को सुकून आया। इसलिए आज कैमरा ऑन हुआ है और आज मेरे चेहरे पे नूर दिख रहा है और मैं खुश दिख रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बाल धोए, मेरे बाल भी इतने गंदे हो गए थे, मुझे अपना होश ही नहीं रहा था, मेरा पूरा मन बच्ची में चला गया था। आज जो है वो सुबह वो 10 बजे उठी, और उठी तो उसके जो, मतलब जो भी था, जो दाने हो जाते हैं पानी वाले, वो सारे दब चुके थे, मतलब दब गए हैं, मतलब अब फिनिशिंग वाला है। डॉक्टर ऑल्सो सेड के 7 दिन लगते हैं, जैसे कि 2-3 दिन तो बढ़ता है, फिर चौथे दिन से घटना शुरू होता है, फिर 7वें दिन तक कम्प्लीटली ओके हो जाता है। तो आज समझ लो आप 5वां दिन है, यानी डेट में मैंने शायद गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन आज चौथा 5वां दिन है उसका। तो 5 दिन बाद अभी
शी इज़ क्वाइट ओके। अब बस 2 से 3 दिन उसको आराम और करना है, फिर वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऑल राइट हो जाएगी। और यही रीज़न था कि मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, मैं बना ही नहीं रही थी व्लॉग्स, मन नहीं कर रहा था। और आपने देख ही लिया कि मैंने 5 दिन पहले की 6 दिन पहले की क्लिप ये लगाई है जो ये साड़ी डे में जा रही थी। उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, हम सब काफ़ी परेशान थे। कहने के लिए लोग ये भी लिखेंगे कि इसमें क्या परेशानी है, तो होता है, लेकिन बात वो नहीं है। ऐसे तो बच्चे को वैक्सीन भी लगाते हैं तो वैक्सीन तो लगती है, लेकिन अपना बच्चा जब वैक्सीन लगवाता है छोटा सा तो देख के दर्द तो होता है ना। तो वही हम लोगों को तकलीफ थी उसे देख के। और आप लोगों की मैंने दुआएं मांगी थी, कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी, आप सबने दुआएं दी एंड शी इज़ नाउ क्वाइट बेटर। अभी भी मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए और हम सबके लिए। कुछ लोगों का कहना है, मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी कि एविल आई होती है। एविल आई सच में होती है, मुझे पता है, नज़र होती है और सबका कहना है आपको नज़र लग गई है। क्योंकि देखिए मुझे भी ये देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ है कि अभी भी ये दाग साफ दिखाई देते हैं और ये दाग रह गए हैं। लेकिन मानती हूँ मैं, एविल आई होती है, नज़र होती है और पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। तो अब शी इज़ ओके। अब वो एक बार ठीक हो जाए तो बस मम्मी बोल रही थी पहले प्रसाद चढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसको मंदिर लेके जाएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और आपको आशीर्वाद चाहिए कि बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, बच्ची अच्छे से अच्छी हो जाए जल्दी से और वापस से कैमरा पे आए आपको हेलो करने। और आप जितने भी लोगों ने कम्युनिटी की पोस्ट पे मुझे लिखा है कि कैकल सून प्रिशा, प्यारी बच्ची प्रिशा, थैंक यू। आप में आंसू आ जाते हैं यार, पता नहीं मैं कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों ने जो भी दुआएं मेरी बेटी को दी हैं उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी रात का बज रहा है 11। अब मैं मम्मी को दूध दे दूं। दूध लेके आई, आज मैं मार्केट गई थी। आज कितने दिन के बाद मैं मार्केट निकली, नहीं तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। घर में नाश्ते ख़त्म हो गए थे, दूध ख़त्म हो गया था। नाश्ते मतलब जो चाय के साथ मम्मी नाश्ता वाश्ता करती हैं वो काफ़ी सारा रहता है घर में, लेकिन सब ख़त्म हो गया था। कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा था। खाने में तड़का नहीं लगा सकते थे तो हम लोग ने 2-3 दिन तो बिल्कुल तड़का नहीं लगाया। इवन कुछ गरम भी बनता था घर में तो वो मम्मी कुछ हाथ लगाते तो लगा दे, मैंने नहीं लगाया। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि माँ तो कुछ नहीं कर सकती किचन में गरम कोई भी चीज़। और दिया बत्ती नहीं करते, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो देखो हम अपना कर रहे थे डॉक्टर को दिखाने का, लेकिन मम्मी के अकॉर्डिंग भी हमको थोड़ा बहुत तो करना चाहिए क्योंकि वो बड़ी हैं, ऐसे ही तो नहीं बोलेंगी। तो वैक्सीन का तो टेंशन ना लेना आप, शी वॉज वैक्सीनेटेड और अभी भी वैक्सीनेटेड है, बट डॉक्टर का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये होता है। तो चलिए अब मैंने आपको सारे अपडेट्स दे दिए। प्रिशा अब काफ़ी बेटर है और 2-3 दिन में बहुत तकलीफ में थी पर अब बहुत अच्छी है, वो बेटर है। और आपका आशीर्वाद दीजिए कि वो और बेटर हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए और फिर से आपके साथ कैमरा पे बात करे आके। लव यू सो मच गाइज। आपकी दुआएं हमारे जीवन में बहुत मैटर करती हैं और आपकी दुआओं की वजह से हम जहाँ हैं वहाँ हैं। और मेरे पति की जान, मेरी बच्ची की, जो भी मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो के अच्छा हुआ है, मैं मानती हूँ उन सब में आपकी दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। लव यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, लव यू, गुड नाइट। और अब मैं कल से करूँगी ब्लॉगिंग, मम्मी बुला रही है दूध पीने के लिए। चलिए बाय।